हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड रीडर का जो है वो टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी हुई थी। तो अब जैसा कि आपको विदित होगा कि 15 तारीख को ही स्किल टेस्ट जो था स्टेनोग्राफर का वो कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट है वो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि समस्याएं आ रही थी। तो जो सिविल कोर्ट ने माना कि हाँ समस्याएं थी और इसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब अब जो प्रॉब्लम है कि रीडर वाला भी एग्जाम जो हुआ था वहां पे भी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में कीबोर्ड जो है वहां पे समस्याएं आ रही थी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ठीक है, कई स्टूडेंट्स हैं, उन सब का मुझे मैसेज आया था इस संदर्भ में। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर जो है वो ये समस्या जो है वो इसका क्या सॉल्यूशन है। और आपको विदित है कि अभी जो है 2 घंटे पहले रीडर का रिजल्ट भी आ गया है। ठीक है, जो इंटरव्यू के लिए जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 1602 के आसपास, उनका रिजल्ट भी आ गया है। तो आपके पास अब यही सॉल्यूशन बचता है कि आप हाई कोर्ट जाओ। आप हाई कोर्ट जाओ, आपके पास यही सॉल्यूशन है। अब इसका क्या आधार होगा जाने का वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये अपना मैं जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी मैंने इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन और कर देता हूँ क्योंकि आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये जो है वो रिजल्ट का है, जो कैंसिलेशन जो हुआ है स्टेनोग्राफर का जो है वो कैंसिलेशन है, उसका ये दिया गया है, ये आप नोटिस पढ़ सकते हो। ठीक है, तो रीडर वाला भी कैंसिल होना चाहिए, टाइपिंग को मौका देना चाहिए। ठीक है, तो आपके हाई कोर्ट जाने के दो आधार बनते हैं। दो आधार पे आप हाई कोर्ट जाओगे। और हाई कोर्ट जाओगे तो हमेशा ध्यान रखें कि वकील जो हो आपका, जो लॉयर हो आपका, वो बेस्ट होना चाहिए। वो बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए, तभी जो है वो कोर्ट सुनेगी, नहीं तो नहीं सुनेगी। ऐसे झोला छाप वकील ले लोगे तो वकील हमेशा अच्छा ले। आधार आपका क्या होगा? सॉफ्टवेयर और कीबोर्ड में गड़बड़ी, पहला आधार। दूसरा आधार है कि केवल 10 दिन पहले आपको बताया गया था कि जो है वो हिंदी का जो लैंग्वेज है उसका फॉन्ट क्या होगा, तो वो बताया गया कि आपका फॉन्ट मंगल होगा और जो कीबोर्ड होगा वो रेमिंजेंट कीबोर्ड होगा। यहीं एक्सपर्ट की यदि हम बात करें, जो टाइपिंग एक्सपर्ट है उनके अनुसार जो है वो कहना है कि जो टाइपिंग फॉन्ट होती है उसमें मतलब कि प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हिंदी में एक फॉन्ट के अंतर्गत कई सारे जो सब डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें समय लगता है। और आधार हमारा यही है कि हाई कोर्ट की जो भी वैकेंसी आई थी, हाई कोर्ट के रीडर की वैकेंसी हो, हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हो, हर वैकेंसी में उन्होंने टाइपिंग किस फॉन्ट पे ली जाएगी इसके संदर्भ में उन्होंने 40 से 45 दिन पहले सूचना दे रखी थी। 40 से 45 दिन पहले उन्होंने सूचना दे रखी थी। हालांकि सिविल कोर्ट ने इस संदर्भ में कोई भी सूचना नहीं दी थी, उन्होंने 10 दिन पहले सूचना दी कि हाँ हम इस फॉन्ट पे और इस कीबोर्ड पे वो टाइपिंग लेंगे आपसे। तो ये समस्या यहीं उत्पन्न होती है। तो ये दो आधार पे आप कर सकते हो कि सिविल कोड जो है, जो सिविल कोर्ट है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? वो तो हाई कोर्ट के अंदर ही आ रहा है ना। तो जब हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है, हाई कोर्ट मान रही है कि 40 से 45 दिन पहले आपको देनी चाहिए, तो आखिर सिविल कोर्ट क्यों नहीं मानेगी? सिविल कोर्ट क्यों नहीं मानेगी? तो इस आधार पे हम जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आप क्या करिए, अपना एक जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समस्याएं हुई है, सॉफ्टवेयर कीबोर्ड में समस्याएं हैं, वो तो है ही। और दूसरा आधार आप ये ले और इन दोनों आधारों पे आप एक अच्छे वकील करें, एक अच्छे वकील करें और उनके साथ आप हाई कोर्ट में केस करिए, यदि आप इंटरेस्टेड हो तब। मेरा यह सलाह है। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें एक्शन अपना ले सकते हो। मैं कहूंगा कि आपको लेना चाहिए। तो आप जो छात्र हैं वो सारे एकजुट होइए और इस संदर्भ में एक्शन लीजिए। ठीक है, तभी आपको कुछ हो सकता है, क्योंकि आप अपने लिए खुद से आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप जो लोग हैं ना वो दबाते चले जाते हैं, अपने अधिकार के लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो आप लोग इस संदर्भ में एक्शन लीजिए। मेरा जो हेल्प बनेगा वो मैं अपना जो है वो हेल्प करने का प्रयास आपको करूंगा। मेरा जो सौरभ सिंह है, ये मेरा आईडी है। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, यही टेलीग्राम का नाम है। तो यहाँ से आप जुड़िए। ठीक है, हमेशा जो है वो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो है वो वकील हमेशा अच्छा करे। और आपको जाना इसलिए जरूरी है ना कि आप एकदम लास्ट पायदान पे पहुंचे हुए हैं, आपने दो स्टेज है वो कंप्लीट कर दिया। अब आपका केवल और केवल इंटरव्यू है वो बचा हुआ है, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
ठीक है? तो आप इसमें मतलब अनफेयर तरीके से मत बाहर होना है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 ये सब आपका उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। समान अवसर आपको कहाँ मिल रहा है? आपकी कीबोर्ड खराब थी, आपके सॉफ्टवेयर खराब थे, ये तो समान स्तर नहीं ना हुआ। तो आर्टिकल 16 कहता है कि समान अवसर सबको देंगे, इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे गवर्नमेंट जॉब में। तो आर्टिकल 16 का तो ये हनन हो रहा है। तो आप वकील से बात करिए और इस संदर्भ में जो है वो सीधा का सीधा आप हाई कोर्ट जा सकते हो, और आपके जो है वो आपके पक्ष में निर्णय आएगा, ये संभावना अधिक बनती है। ठीक है? बाकी और किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मुझे अपना जो व्हाट्सअप नंबर मेरा है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, उस पे मुझे मैसेज कर कर बता सकते हो। और मेरा टेलीग्राम भी है, वहाँ पे मुझे आप मैसेज करते हो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो मिल पाए, इसके लिए आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जो भी होता है वो सब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें आपसे मिलता हूँ। इसी तरह के वीडियोस से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।